कल के कार्यक्रम को लेकर के जो प्रभु राम लला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उसको लेकर के कैसा उत्साह है, आप कुछ बता रहे थे। पूरे भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में खुशियां मनाई जा रही है। खुशियां 7 स्टेटों में, आज देखो ना दोपहर में 2 बजे 7 कंट्रियों में, विदेश अलग कंट्रियों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। 7 कंट्रियों में, भारत में भी सारी स्टेटों में छुट्टी घोषित करी गई है। इतनी खुशी है भाई साहब। और जो छुट्टी नहीं भी करेंगे ना, नहीं भी घोषित करेंगे तो भी पर्सनली छुट्टी लोग करेंगे। और देश में सबसे अच्छी बात है, मुस्लिम समाज को कह रहा हूं मैं, जो जामा मस्जिद और निजामुद्दीन में उन्होंने दिए जलाने की बात करी, उनको सलूट है, उनका सलूट है मेरा। और देखो कुछ लोग यूं कह रहे हैं कि भाई जिसकी नानी वो केजरीवाल की, केजरीवाल उस तरफ मत जाइयो। किस तरफ? अयोध्या की तरफ। आज वो भी कह रहा है कि देश में राम राज आ गया। केजरीवाल भी कह रहे हैं कि हम 22 तारीख के बाद 22 तारीख के बाद आइयो। 22 तारीख 1 महीने बाद रुक कर यहाँ पर कट्टर हिंदू सनातनी घूम रहे हैं, क्योंकि तू सनातन विरोधी रहा है, तू लेफ्ट विंग रहा है, सनातन विरोधी रहा है। तूने दिल्ली में जो कुकर्म करे ना, तूने बोला है कि हॉस्पिटल बनाओ, कॉलेजेस बनाओ, स्कूल बनाओ, लेकिन तूने जो 17 पार्क, 17 जंगल की एक जगह है तूने वक्फ बोर्ड के लिए दिए ना। तूने उन अपने वोट बैंक वालों को, टोपी गोल टोपी वालों को नहीं बोला कि यहाँ पर स्कूल बनाना, तूने बोला कि वहां पर ना कब्रिस्तान बना लो, अपने मदरसे बना लो, और 4 दीवारी में इस देश को गजबा हिंद करने का काम कार्य चालू करो। वहां पर पूरी ट्रेनिंग तो देश का गजबा हिंद कैसे होगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मैसेज में तो मेरी बात जो होती है ना, मेरी बात मैं 3 दिन पहले सुन रहा था, अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि मैं और मेरा पूरा परिवार राम भक्त हैं और हम अयोध्या जरूर जाएंगे। राम भक्त हैं वो। कबाड़ी अंसार कबाड़ी का देखा था ना भाई, दिल्ली के अंदर जहांगीरपुरी में, उसी का बेंदा था ना वो। कितने पथराव करे। ताहिर हुसैन उसी का पार्षद था ना। कैसे हिंदू सनातनियों को मारा, हिंदू मुस्लिम के राज करवाए, कैसे भाई? कौन से वाले हिंदू हैं ये वाले कौन से वाले हिंदू? बताओ तो सही, कहां से आए हो आप लोग? आप हिंदू विरोधी काम भी करोगे और हिंदुओं का वोट बैंक भी चाहिए। कह रहा है बहुत अच्छी सरकार में बहुत अच्छा काम कर रहा हूं। तू वहां के हिंदू बहन बेटी परिवार को, बच्चों को वहां पर दारू पिला रहा है। वहां पर तूने पिंक ठेके खोले थे, 28 पिंक ठेके खोलने वाला। पिंक ठेके मतलब लड़कियां जहां से मतलब दारू कलेक्ट करेगी, दारू परचेज करेगी। इसने वो हमारी हिंदू परिवार, वहां की सब परिवार की बच्चियों को खराब करने के लिए पिंक ठेके, एक के साथ एक फ्री, बच्चों के बैगों से दारू निकल रही थी। ये वो केजरीवाल है कि मैं भी राम भक्त हूं। पता है ना कि देश का हिंदू जाग गया। 110 करोड़ हिंदू है भाई। पता कैसे? सिख, जैन, बौद्ध सारे मिलाकर के 110 करोड़ है हम लोग। जिस दिन हम एक हो गए ना भाई, हम दलित, शूद्र, गुर्जर, जाट, बावन, ब्राह्मण, पंडित, चमार, ये सब इन सब शब्दों से और इन सब जातिवाद से जरा थोड़ा सा भी 1-2 साल के लिए साइड हो जाओ। जो देश में मुद्दे चल रहे हैं ना, बड़े मुद्दे से ज्ञान बाबरी और वो क्या कहते हैं अपना ये नहीं अपना ये मथुरा, ये जो मुद्दे हैं ना, और जामा मस्जिद की सीढ़ियां वो आगरा वाली, ये जो 3-4 मुद्दे हैं ना, ये जिस दिन 5-10 करोड़ रोड पे कट्टर हिंदू बन करके उतर गए ना, उस दिन फैसला कोर्ट में नहीं होगा, उस दिन रोड पे होगा फैसला, और तुरंत हो जाएगा, तुरंत। मेरे भाई आप इनका कॉन्सेप्ट नहीं समझो, देश का गजबा हिंद हो रहा है। आप अपने इंटरनेट पे कहाँ खर्च करते हो? आप पे नहीं है समय। पूरे दिन तो आप कच्चा बादाम पक्का बादाम देखोगे। रात को सोने से 5 मिनट पहले थोड़ा सा बचा हुआ जो इंटरनेट है ना, जरा सनातन पे खर्च करो कि सनातन के ऊपर किन्होंने आक्रमण किया है, सनातन के दुश्मन कौन है, बहन बेटियों का बलात्कार सबसे ज्यादा कौन कर रहा है, सबसे ज्यादा उग्र आतंकी कौन है भाई? कुछ जानकारी आप दे दो। जानकारी दे तो रहा हूं जी मैं। इंटरनेट सही जगह यूज करो, आपको पता लगेगा। आपका अगल बगल वाला ना अब्दुल जो है ना, ये सब एक हैं मेरे भाई। इनको गाजा पट्टी का और हमास के उन आतंकवादी का दर्द उठाता, जो आतंकवादी 8 साल 9 साल 10 साल की बच्ची का 10-10 आदमी मिलकर के बलात्कार कर रहे थे भाई, और उसको पानी पिला पिला के बलात्कार कर रहे थे। भारत के बंटवारे के बाद जो किराएदार हमारे देश में रह गए, उन गाजा और हमास का हिमायती बन रहे थे वो लोग। कभी इस देश में कश्मीर में जेनोसाइड हुआ, कश्मीर के अंदर हमारी बहन बेटियों को ये मेरी है, वो मेरी है, शर्मा की मेरी है, उसकी पंडित की मेरी है, कॉलेज की पंडित की मेरी है, ऐसे इन लोगों ने भाई से टारगेट कर करके रखी हुई थी। 6-6, 7-7 साल की बच्चियों के बलात्कार इन्होंने कश्मीर में करे, तब इनका दर्द नहीं उठाता। कलकत्ता के अंदर 27 घर हिंदुओं के जला दिए गए, तब इनको दर्द नहीं उठाता। 35 टुकड़े कर दिए एक जिहादी ने, और विशेष समुदाय बोलते हो मुसलमान ने 35 टुकड़े कर दिए मुसलमान जिहादी ने, तब उसका दर्द नहीं उठा। साक्षी को 42 चाकू मार दिए। कहां गया वो भीमटे नीले कबूतर? कहां गया तू? दलित लड़की थी वो, तुम कह रहे दलित है, हम नहीं कह रहे दलित,
हम सनातनी, कट्टर हिंदू सनातनी बोलते हैं। कहाँ गया, गए तो उसके इधर कहाँ है वो लोग, घर भी छोड़ना पड़ गया उसकी माँ को। मुझे नहीं पता पत्रकार साहब आप चलाओगे नहीं चलाओगे, लेकिन मैं सच बता देता हूँ, आप निश्चिंत रहो, मैं चलाऊंगा। वो टोपी वाला, वो 15 मिनट धमकी देने वाला जिहादी कटमुल्ला 15 मिनट की धमकी दे रहा था। कट्टर हिंदू बनाने की फैक्ट्री भारत में हम लोगों ने भी डाली है। 5 मिनट तो हम बोल रहे हैं, आजा कहाँ मिलेगा बता, कोई पार्क, कोई स्टेट, कोई ग्राउंड, कोई कुछ भी डिसाइड कर ले, चल आजा। मैं कह रहा 5 मिनट, 10 मिनट तेरे, 5 मिनट हमारे। पहले तो 10 मिनट तू कार्रवाई कर ले, 5 मिनट हम कर लेंगे। पागल समझ रखा भारत को, सबके सबको ना मैंने जातियों में बांट के रख दिया। तू दलित है, तू शूद्र है, तू गुजर है, तू जाट है, तू बावड़ है। तुम्हें पता तुम्हारे ऊपर क्या नैरेटिव सेट करा जा रहा है? तुम्हारे मोहल्ले कॉलोनी का नाई बताता है, देख गुजर की लड़की जा रही है इतने बजे, देखो हेलो, वर्मा की लड़की निकल गई, शर्मा की लड़की निकल गई, उसकी लड़की निकल गई। पूरा नैरेटिव सेट कर रखा है। 12-12 साल की लड़कियों को कार्ड पकड़ाते, घर से अपना ऑनलाइन काम करो, तुम्हें तनख्वाह मिलेगी। अपने फिर फेसबुक पे उनके नंबर शेयर करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना करके, सारे जिहादी ग्रुप बना करके व्हाट्सएप पे नंबर सेव करते हैं, और सारे मुसलमान लड़के फिर उनको फॉलो करते हैं, इंस्टा पे लाते हैं, फिर उसे कहते हैं लव जिहाद। ऐसे ऐसे केसेस हम देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर, बता रहा हूं मैं आपको। बस तुम तो भैया, तुम्हारे निकम्मे बाप ने अपनी निकम्मे औलाद को 1-2 लाख का फोन दे दिया एप्पल का, और एक गाड़ी दे दी हमर, और एक गाड़ी दे दी क्या कहते हैं BMW जेगुआर, अब तो थार तुम और स्कॉर्पियो दे दी है। और वो निकम्मे अपनी एसी वाली गाड़ी, एसी वाले घर से निकल गए, एसी वाली गाड़ी बैठे, जो अपने आप चौधरी समझे। हिंदुओं की बात कर रहा हूं मैं, तुम जो तो अपने आपको बहुत पैसे वाला चौधरी समझो। सत्य बता रहा हूं, सत्य में अगर तुम्हारी भाई सुनो, तुम अब चौधरी होंगे अपने लिए, बहुत पैसे वाले होंगे अपने लिए, धींगड़े चौधरी गुंडे मवाली होंगे अपने लिए, मैं तुम्हें अपने जूतों की धूल समझूं, क्योंकि तुम धर्म की बात नहीं करते हो। अगर मेरी गली के बाहर बैठा हुआ मोची धर्म की बात करेगा, धर्म के लिए लड़ेगा, तो मैं उसका सपोर्टर हूं। मैं भाई, हम उसको फॉलो करेंगे, तुम्हारे ऐसे को नहीं करेंगे। आजकल का युवा पता क्या हो रहा है भाई, ये तो थार में निकलता, बड़े लंबे चौड़े डोले, एक बार रोड पे उतारना उसे, किसी से भिड़वाना, उसे भेजना जरा, मेवात भेजियो जरा उस डोले वाले को, यही मुंह निकल जाए कोने पे। भाई साहब घेर घेर करके मारे मेवात के अंदर। सुनो, मेवात में जब पत्थर पड़ रहे थे ना, ये नहीं बोले तो ले भी गुजर को पड़ा, ले जाट को पड़ा, केवल हिंदुओं को पत्थर मार रहे थे ये लोग। और हमारी माता, जो हमारी माँ होती है, जैसे आपकी माँ हो गई, मांग का संदूर देख करके पत्थर मारा इन 12-12, 13-13 साल के आतंकवादियों ने। वीडियो है मेरे पास, हमने देखा, हमने 1.5 साल के बच्चे बचा के लाए। पूरा देश का मुसलमान, मैं बता रहा, पूरा देश का मुसलमान। सुनो, बिट्टू बजरंगी का भाई जल गया, क्या चल रहा है कमेंटों में, हमारी कमेंटों में देख लेना, इस वीडियो की कमेंट में देख लेना, कितनी मेरी माँ को गाली देंगे। अपनी माँ और अपनी बहन तो बहन समझे ना, अपनी माँ को माँ समझते नहीं है, लेकिन हमारी माँ को गाली देंगे। फैसला कल हो जाएगा ना भाई क्या साहब, फैसला हो जाएगा? फैसला क्या हो जाएगा, हिंदू देश है ये हमारा, बन गया, बस कोई दिक्कत नहीं है। सनातन पूरी तरह से पूर्ण रूप से सनातन देश है ये। और मैं तो कह रहा हूँ आ जाए ऐसी घड़ी, मैं तो कह रहा हूँ आ जाए। दुनिया इधर सिस्टम पूरा बदल गया, सिस्टम पूरा दिन है देवताओं के हाथ में। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदू देवी देवताओं का स्थान है। बाकी कल देखिए, कल देखिए। और मैं अपने धर्मगुरुओं से भी कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ करके विनती है, पत्रकार साहब हाँ। कल के बाद क्या क्या बदलेगा? कल के बाद ये चेहरा देख रहे हैं आप, कल के बाद बहुत कुछ बदलेगा। अब नहीं बताइए क्या क्या बदलेगा, बहुत कुछ बदलेगा? बदलेगा। कल तो देखे रहना, कल आप भी हम भी हैं। अरे हम बता रहे कल क्या पहले बदलेगा, हम बता रहे चलिए बताइए, ये नहीं अपने बताएंगे। जितने भी महामंडलेश्वर हैं, जितने भी शंकराचार्य हैं, भाई देखो 57 कंट्री इस्लामिक बन चुके, 57 कंट्री इस्लामिक बन चुकी है। अगर सुनो 58 कंट्री इस्लामिक बन चुकी है, हाथ जोड़ के विनती है, अगर इस देश के अगर हिंदुओं पे आपको तरस आ जाए, तो कल के बाद भाई साहब घोषणा कर देना, इस देश को अखंड भारत हिंदू राष्ट्र बनाना है जी, घोषणा कर देना, हाथ जोड़ करके विनती है। क्योंकि अगर हम लोग अगर यहाँ हमारे युवा नहीं उतरा ना धरातल पे, तो हम कहाँ जाएंगे बताओ। मैं अपने धर्मगुरुओं से मैं जवाब पूछना चाहता हूँ, आप कौन सी कंट्री भेजोगे हमें, वही लड़ाई कर रहे हैं आप। कहाँ भेजोगे हमें? हम इसी देश और इस धरती मातृभूमि के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, जमीन अपनी है, अपने धर्म के लिए लड़ने के लिए, मरने के लिए तैयार हैं, मरने के लिए तैयार है। एक एक बच्चा कट्टर हिंदू सनातनी बन चुका भाई। अपने बच्चों का हनुमान चालीसा पकड़ा और मंदिर की तरफ भेजो। 7.5 लाख एकड़ जगह है, 6.5 लाख एकड़ जगह है वक्फ बोर्ड की, हमें जो तो थोड़ी भी छोड़ नहीं सकते। नहीं बनेगा स्कूल इनका, माँ कॉलेज नहीं बनेगा, माँ हॉस्पिटल नहीं बन सकता, क्योंकि वहां पर आप